हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है चेकबॉक्स लिस्ट के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो मेरे पास जो है एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। पहले मैं उसकी वर्किंग आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस में से और उसको चेकबॉक्स लिस्ट के साथ बाउंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो लिस्ट आप देख रहे हैं, मैंगो, बनाना, पाइन एप्पल, ऑरेंज, एप्पल, ये सारा डेटा जो है डेटाबेस में से रिट्रीव हुआ है। तो जैसे ही मैं इनमें से किसी भी फ्रूट को चेक करूँगा, तो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो भी सिलेक्टेड फ्रूट्स होंगे वो सारे नीचे एक लेबल में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है आज हमने एग्जाम्पल के थ्रू क्रिएट करना है और बड़ा इजी प्रोजेक्ट है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक नया वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ। यहाँ से वेब फॉर्म और यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम लिख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने वेब फॉर्म के ऊपर हम एक लेबल को इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने लेबल के ऊपर जैसे ही डबल क्लिक किया है वो लेबल जो है मेरा वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो चुका है। तो चलिए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे लिख देते हैं हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। तो ये मेरा हरिती स्टडी हब आ चुका है। चलिए एक लेबल और इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस लेबल का भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर लेते हैं। रिट्रीव डेटा इनटू चेक बॉक्स लिस्ट फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इन ASP.NET। तो चलिए अब हमारा जो मेन कंट्रोल है वो यूज़ करेंगे। तो टूल बॉक्स में से जाकर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे चेक बॉक्स लिस्ट। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। मेरी चेक बॉक्स लिस्ट जो है वो आ चुकी है मेरे वेब फॉर्म के ऊपर। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करेंगे और बटन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। चलिए एक लेबल और इंसर्ट करते हैं। तो इस लेबल का भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर देते हैं। सिलेक्टेड फ्रूट्स आर गिवन बिलो, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। चलिए एक लेबल और ले लेते हैं और इसको हम ब्लैंक कर देते हैं अभी। तो इस लेबल का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है अपने चेक बॉक्स लिस्ट की। उसके लिए टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल यूज़ करेंगे जिसका नेम है SQL डेटा सो। तो ये इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। तो कनेक्टिविटी करवाने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि कैसा डेटाबेस जो है मैं यूज़ कर रहा हूं। तो सबसे पहले चलते हैं, अपना ओपन करते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो मैनेजमेंट स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके यूज़ के साथ आप बड़े ही इजी वे के साथ SQL सर्वर के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो सर्वर जो है वो नेम मेरा आ चुका है। चलिए इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं।
तो मेरा जो डेटाबेस के साथ है कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब डेटाबेस में से मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम्पल के अंदर। तो मेरे डेटाबेस का नाम है फ्रूट डेटाबेस, और इसका टेबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ, फ्रूट डिटेल, और इसका डिज़ाइन है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने बेसिकली एक ही कॉलम यूज़ किया है जिसका नेम है फ्रूट नेम। तो जस्ट एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक ही कॉलम यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है। तो एक और डेटा एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लूबेरीज। चलिए इसको सेव कर देते हैं, और अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब अपने एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम न्यू कनेक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस, अपने सर्वर का नेम, और यहाँ से मैं डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे डेटाबेस का नाम था फ्रूट डेटाबेस। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, इनको अब नेक्स्ट कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा जो टेबल का नेम है वो आ चुका है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, जैसे हैं वैसे ही रहने दें। इसको फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो कनेक्टिविटी वाला प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, सारा डेटा रिट्रीव होता है। इसको फिनिश कर देते हैं। तो चलिए हमारा जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अपने जो चेक बॉक्स लिस्ट को हम अपने डेटा सोर्स के साथ बाइंड कर देते हैं। तो यहाँ से करते हैं चूज़ डेटा सोर्स, और यहाँ से हम करेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स 1, और यहाँ पे फ्रूट नेम आ चुका है, और यहाँ पे डेटा लिस्ट जो है वो इसको ऑप्शंस आ चुकी हैं, इसको ओके कर दें। तो चलिए अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है सबमिट बटन के ऊपर। तो इसके जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बटन क्लिक के ऊपर इवेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड जो कोडिंग है मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है। ये वाली कोडिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे मेरी वीडियोस को कोडिंग टाइम पे आप पॉज करके अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्रूट नाम का स्ट्रिंग लिया है और फिर एक लूप चलाई है 0 से लेके तब तक जितने भी मैंने चेक बॉक्स लिस्ट में फ्रूट्स आएंगे उनको काउंट कर लिया है इस कोडिंग के थ्रू। और अगर तो वो वाली जो आइटम है पर्टिकुलर सिलेक्टेड होगी तो मैंने उसको फ्रूट के साथ अटैच कर दूंगा उस आइटम को, और बाद में लास्ट में जितने भी फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स होंगे चेक किए हुए मेरे, वो सारे लेवल 4 में रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये है कोडिंग। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है प्रॉपरली। तो चलिए यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। मैं इतने फ्रूट जो है चेक कर देता हूँ, और जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे फ्रूट जो हैं मेरे पास सिलेक्टेड फ्रूट जो हैं वो आ चुके हैं। जो मेरे पास सिलेक्टेड फ्रूट्स हैं वो सारे आ चुके हैं। तो इस तरह आप जो है बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये वाला प्रोजेक्ट या ये वाली एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे आपने जो है चेक बॉक्स लिस्ट को डेटाबेस के साथ जो है कनेक्ट करवाना है।
तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और ये अदर वीडियोस के लिंक मैंने दिए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोस देखना तो आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं काफ़ी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर चैनल।